डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। बीमारियां उम्र देखकर नहीं आती हैं, कमर का दर्द भी ऐसा ही है। आज की लाइफस्टाइल, खान पान, घंटों सिटिंग्स या स्टैंडिंग जॉब समय से पहले ही सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रही है। अगर आप भी हर रोज होने वाले कमर दर्द से परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आज इसी विषय पर डॉक्टर प्रताप चौहान से हम बात करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर चौहान से जानते हैं। डॉक्टर चौहान, कमर का दर्द कमर तोड़ देता है, क्या वजह है? कमर के दर्द के अगर हम कारणों की बात करें तो क्या है वो कारण? बहुत अच्छा विषय है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल के युग में देखा जाए तो कमर दर्द हर दूसरे आदमी को आपको देखने को मिलेगा। पहले तो ओल्ड एज में ही कमर दर्द होता था, लेकिन आजकल युवा वर्ग के हर वर्ग के लोगों को ही कमर में दर्द देखने को मिलता है। कारण इसका जो है, अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि कारण पर हमेशा हमें फोकस करना चाहिए। आयुर्वेद में बार बार समझाते हैं कि यदि आपको रोग को ठीक करना है तो कारण को समझना है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ओल्ड एज होती है एक कारण इसका, क्योंकि ओल्ड एज में हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां, वो कमजोर होती हैं और आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो वात का प्रकोप होता है। वात जो है वो हमारी मांसपेशियों में स्टिफनेस पैदा करता है, अकड़ाहट पैदा करता है, जिसके कारण कमर दर्द शुरू हो जाता है। पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। कंप्यूटर पर काम करना, खड़े रहकर काम करना, बैठ करके काम करना, कॉन्टिन्यूसली मोबाइल का प्रयोग करना, ये सब चीजें जो हैं एक पोस्चर हमारा जो खराब करती हैं, इसके कारण भी कमर दर्द हो सकता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यदि एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं ठीक से, या तेल से मालिश शरीर में बिल्कुल नहीं करते हैं, जो लोग तेल कभी लगाते ही नहीं है शरीर में, उनको भी कमर दर्द, जोड़ों के दर्द अक्सर हो जाता है। एक और कारण बड़ा कॉमन सा है, वो है इनडाइजेशन। यदि आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है, पेट में गैस बनती है या पेट में आम बनता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, तो भी आपको उसके कारण कमर दर्द हो सकता है। कुछ लोगों में हमने देखा है कि अगर उनको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिए। यूटीआई अगर आपको है, दैट कैन ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ योर बैक एक। और आयुर्वेद के अनुसार तो जैसा मैंने कहा, वात का प्रकोप और आम का डिपोजिशन, कह लीजिए कि जो आम बनता है, एक चिकना पदार्थ हमारे पेट में, वो जाकर के कमर में जमा हो जाता है। अक्सर जो लोग वजन उठाने का काम करते हैं, उनको कई बार कमर दर्द जो है अचानक उनमें कमर में झटका लग जाता है एक बार, या फिर कमर में चोट लगने से या डिस्क स्लिप जिसको कहा जाता है, उसके कारण भी कमर दर्द होता है। और जो लोग मोटे हैं, जिनको ओबेसिटी है, उनको कमर दर्द का बहुत जल्दी जो है होने का बिल्कुल एक चांस रहता है। और कभी कभार किसी अन्य बीमारी के कारण भी आपको कमर दर्द होता है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह जब हो जाता है तो उसके कारण भी कमर दर्द आपको हो सकता है। कारण मैंने आपको समझाए, लेकिन इसका निवारण कैसे करेंगे, किस प्रकार से आप अपने कमर के दर्द से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए। डॉक्टर चौहान, कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हैं। अगर कमर दर्द को हम नज़रअंदाज करें तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी की तरफ हमें इशारा करता है? कैसे इसे लेना चाहिए? देखिए, बैकबोन या बैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। और इसमें इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहाँ से काफ़ी नसें निकलती हैं, हाथों में जाती हैं, पैरों में जाती हैं, पूरे बॉडी में हमारे जो नर्व्स का जो जाल बिछा हुआ है, वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से ही निकल करके हर पार्ट को सप्लाई करती है। तो यदि कमर में दर्द होता है आपको, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर भी प्रॉब्लम का संकेत वो बताता है और नसों पर भी उसका असर पड़ता है। यदि समय रहते आप प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे तो बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। हाथ पैरों में मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार पैरालिसिस भी कई लोगों को हो जाता है। हाथ पैरों में अक्सर जो है नंबनेस अगर रहती है, सुन्न रहते हैं आपके हाथ पैर, या उसमें कुछ चींटियां चलने जैसी टिंगलिंग सेंसेशन जिसको कहते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम इसके कारण हो सकती है। और दर्द तो आम चीज है, जब आपको कमर में दर्द होता है तो कई बार इतना तेज दर्द होता है, इतना आपका कमर अकड़ जाता है कि आदमी से जो है करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये कोई सरल चीज नहीं है, रात को सोना तक आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके आगे चलें तो कई बीमारियां आपने सुनी होंगी। एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस एक होता है जिसमें पूरी स्पाइन आपकी अकड़ जाती है, बंदा जो है इसी तरह से गर्दन रहती है, इधर उधर बिल्कुल हिला नहीं पाता है, कमर में
उसको जहाँ पर भी होता है वहाँ कमर आपकी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, फिक्स हो जाती है एक तरह से। और कभी कभार हमारी स्पाइन जो है वो टेढ़ी हो जाती है, स्कलियोसिस उसको बोलते हैं इंग्लिश में। वो भी कारण जो है इसी से, यही कमर दर्द से ही ये सब चीज़ें शुरू होती है। कमर आपकी स्पाइन जो है टेढ़ी हो जाती है। या सियाटिका का पेन आपने सुना होगा, नीचे तक दर्द जाता है, पूरे टांग में दर्द आपके नीचे तक जाता है। और इसके अलावा जो है कोई नस अगर दब जाती है, जैसे कई बार डॉक्टर बताते हैं कि भाई नस दबी हुई है, तो जिस हिस्से को वो नस आपकी सप्लाई कर रही है वो हिस्सा पूरा आपका जो है इफेक्टेड होता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस दर्द को जो है बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। केवल एक पेन किलर लेकर के या कोई मलहम लगा करके, कोई क्रीम लगा करके काम नहीं चलने वाला है। आपको जो है आयुर्वेद से जुड़ करके इस रोग को जड़ से ठीक करना है। और ये मैं आपको बिल्कुल बड़े आराम से समझा रहा हूँ कि आयुर्वेद में और खास तौर से जीवा में यदि आप आ जाएंगे तो कमर दर्द का इलाज तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर करते हैं। पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं और बिल्कुल सफल चिकित्सा हम आपकी करते हैं, कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो। लेकिन कोशिश यही करिए, निवेदन आप सभी से मेरा बार बार ये रहता है कि हमारे पास थोड़ा जल्दी आ जाए, लास्ट में नहीं आना है। जब सब लोग जवाब दे देते हैं, डॉक्टर लोग भी कह देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तब आयुर्वेद में लोग आते हैं। सबसे पहले आप आयुर्वेद में आइए, आयुर्वेद फर्स्ट, ये आप लिख लीजिए अपने कहीं डायरी में। सबसे पहले आयुर्वेद में आइए और वो भी जीवा में आ जाइए। उसके बाद आपको अगर कहीं कुछ नहीं आपको आराम आता तो तब दूसरे आप ऑप्शन देखिए। और आइए अब कार्यक्रम में कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ पटना से नेहा जी जुड़ रही हैं। पूछिए नेहा जी अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर सर, मैं नेहा बात कर रही हूँ पटना से। मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं सर, ये मैंने बहुत इलाज करवाया है लेकिन अभी तक मेरे को वो मतलब जो संतुष्टि है वो नहीं मिली है। अभी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, हर 2 दिन के बाद बालों में डैंड्रफ अपने आप आ जाते हैं। उसके साथ साथ चेहरे में दाने भी हैं, ये कभी ठीक भी नहीं हो रहे हैं। और मेरे को गैस की भी प्रॉब्लम बहुत होती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत परेशानी है, कोई आप इलाज बताएं तो। देखिए इलाज तो डेफिनेटली हम बताएंगे, इलाज करेंगे आपका, क्योंकि अभी मैंने यही कहा कि हमारे पास लोग तब आते हैं जब सारा काम खराब हो जाता है और बाल भी आपके गिर रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम होगी, पेट की प्रॉब्लम होगी। हमारे यहाँ पर इसको अगर देखें तो एक सरल सा संकेत मिल रहा है कि पित्त की अधिकता हुई है आपके शरीर के अंदर। पित्त यानी कि गर्मी बढ़ गई है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार ये सब बंद कर दीजिए। नॉनवेज, अंडा वगैरह नहीं खाना है। तली चीजें, बहुत ज्यादा तीखी या बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना। डॉक्टर चौहान, लेकिन अगर कमर दर्द की हम बात करें, ये आजकल बहुत ही आम है। हर दूसरा तीसरा आदमी इस परेशानी से बेहद परेशान है। ये बताइए हमें कि क्या अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का जो कमर दर्द है वो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। हर रोज जो है पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश, ये आदत डाल लीजिए। आप जिंदगी भर जो है एक तो युवा बने रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, दर्द वर्द तो कभी आएगा नहीं आपको, क्योंकि ये जितने दर्द होते हैं वात के प्रकोप से होते हैं। और तिल का तेल यदि आप शरीर में रोज लगाएं तो आपके शरीर में वात का प्रकोप नहीं होगा, आपके शरीर में लुब्रिकेशन रहेगा, जॉइंट्स आपके अच्छा काम करेंगे, कमर भी आपकी मजबूत रहेगी। व्यायाम जरूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, चाहे योगासन करें, प्राणायाम करें, नियमित रूप से करना। छोड़ना नहीं है कि आज किया 2 दिन नहीं किया फिर ऐसा नहीं, उससे नहीं होगा। और सुबह उठते ही आपका पेट साफ होना चाहिए। बहुत बड़ा कारण है आजकल लोग मॉर्निंग में जो है टॉयलेट नहीं जाते हैं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट के बाद जाते हैं, कुछ लंच के बाद जाते हैं, कुछ तो जाते ही नहीं है, वो 2 दिन बाद जाते हैं। दिस इज वेरी बैड हैबिट। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जैसे ही सो के उठते हैं आपका क्लियर बाउल्स होना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं होता है तो त्रिफला चूर्ण जीवा से मंगा लीजिए। मुक्ति चूर्ण हमारा बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। वजन उठाते समय आगे झुक करके वजन नहीं उठाना है। स्क्वेटिंग करो, नीचे बैठ जाओ पहले, फिर वजन को उठा के सीधा उठिए। अगर आपका वजन उठाने का काम है, घर में भी कई बार हमें कुछ उठाना पड़ता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिमिंग करते हैं लोग, 2-2 घंटे तक पसीना निकालते रहते हैं, या बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना, बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स करिए। रात को देर तक नहीं जगना। ये जरा लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और आपका रूटीन जो है, जो भी आपकी जीवन शैली है,
उसमें रेगुलर रूटीन आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आज आप जो है लंच 1 बजे कर रहे हैं, कल 2 बजे कर रहे हैं, परसों कर ही नहीं रहे। खाने पीने का, सोने का, उठने का बिल्कुल रेगुलर रूटीन होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंडिंग इसको बोलते हैं आयुर्वेद में। और ग्राउंडिंग से आपका वात जो है वो बैलेंस रहता है। और माइंड को पॉजिटिव रखना है, माइंड को कभी भूलते नहीं है, माइंड के बारे में जरूर बात करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग अवॉइड करनी है। एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से भी कमर दर्द होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। किसी चीज में कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारा सेहत का नंबर जरूर डायल करें और हमारे डॉक्टर्स आपसे बातचीत करेंगे और आपकी हर समस्या का आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे।